उसके बाद 96 में पहले इसको बीएसपी ने टिकट दे दिया, ये विधायक हो गया, करेला और नीम चढ़ा। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, कभी फिर अपनी कौमी एकता दल और ये अफजाल और ये सब जो है। तो इस तरह मुख्तार अंसारी का जो चला उस समय जब इसकी मुफीद सरकार रही, फिर इसे अपना, इनके भाई थे ही, खुद बन गया और अब तो अपने बेटे को बनवा लिया, खुद नहीं लड़ा। सिगतुल्ला इसके भाई हैं, बड़े भाई, सिगतुल्ला को भी विधायक बनवाया था इसने। अब सिगतुल्ला का बेटा है वो मोहम्मदाबाद से विधायक है, और बाकी इस समय इसका बेटा अब्बास, तो आप जानते ही हो, उसकी पत्नी, ये सब लोग इस गैंग की एक्टिविटीज़ में। और ये हैं, वो 90 का दौर था जब मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति के रास्ते सियासी सफर में कदम रखा था, लेकिन ये सफर उतना भी आसान नहीं था जितनी की उसे उम्मीद थी। उस बात को बखूबी जानता था कि सियासत में कामयाबी के लिए वर्चस्व की जंग जीतना बेहद जरूरी है, और इस जंग में उसका सामना हुआ पूर्वांचल के माफिया सरगना साहिब सिंह गिरोह के ब्रजेश सिंह से। मुख्तार के बाहुबल को ब्रजेश ने चुनौती देनी शुरू कर दी। ब्रजेश को साथ मिला कृष्णानंद राय का। सियासत की सरपरस्ती और बाहुबल के दम पर जीत हासिल करने की इस जंग में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने थे। किसकी गोलियां कब और कहां किसके सीने को छलनी कर जाए कहना मुश्किल था। वक्त बीतता गया और उसी गुजरते वक्त में मुख्तार ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाया। वो साल था 1996। चुनाव में जीत मिली और इस जीत के साथ ही उसने मऊ से लेकर लखनऊ तक का सफर तय कर लिया। बदन पर खादी थी, लिहाजा खाकी भी सजदे की शक्ल में सामने आ गई। लेकिन ब्रजेश सिंह ने कभी मुख्तार के सामने सिर नहीं झुकाया। खाकी बेशक मुख्तार की मुखालफत नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मौत देने की ठान ली थी और इसी इरादे से मुख्तार पर हमला भी किया। लेकिन मुख्तार ने उस हमले में मौत को भी मात दे दी। हालांकि उसके 3 साथी इस हमले में मारे गए। यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। आवाम ने बेशक मऊ से मुख्तार को अपना रहनुमा बनाया, लेकिन मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को नकार दिया। यहां से कृष्णानंद राय विधायक बने। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजरी और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। मुख्तार मुफीद मौके का इंतजार करने लगा और बदले की आग तब शांत हुई जब उसने अपने एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी, और जैसे ही पुलिस की दबिश पड़ी वो फरार हो गया। उसी दरमियान 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हरा दिया। ये बात मुख्तार को पची नहीं। क्योंकि उनको लगता था कि ये सीट तो हमारी है और इस पर कोई जीत नहीं सकता है। कृष्णानंद राय ने न सिर्फ उनको चुनाव हराया, बल्कि कृष्णानंद राय पूरी ठसक के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। एक घटना होती है चुनाव के कुछ दिनों बाद, करीब साल सवा साल बाद होती है। लखनऊ से जाते समय कैंट पे एक मुठभेड़ होती है दोनों के बीच में और गोलियां चलती हैं। इस घटना के 4 साल बाद फिर मुख्तार के लोग कृष्णानंद राय को घेर कर उनके 7 साथी, जिसमें 2 उनके गनर भी थे और कृष्णानंद राय गाड़ी पे बैठे थे, और उनको घेर कर AK-47 और दूसरे स्वचालित हथियारों से सैकड़ों राउंड फायर करके उनको मार देते हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला दिया था। मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक धरना भी दिया न्याय मांगने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक पूरा प्रदेश का माहौल एकदम से बदल गया था। लेकिन खादी और खाकी के बीच लुका छिपी का खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और वो ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को बेकसूर बताया।
हमें मिटाने की कोशिश किए। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं, और उन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बेशक मुख्तार के लिए मुश्किल का वक्त था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी उसने सियासी सफर जारी रखा। सलाखों में रहते हुए न सिर्फ कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई, बल्कि सियासी समर में जीत का सफर भी जारी रखा। तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और मुख्तार अंसारी पहुंच जाते हैं गाजीपुर। गाजीपुर जेल में वो जमाना जो था इसका कि गाजीपुर जेल में डीएम-एसपी जाते थे बैडमिंटन खेलने इसके साथ, और वहाँ पर एक इसके लिए तालाब खोला गया, मछली तालाब, जहाँ मुख्तार मछली पकड़ते थे। वहाँ इनका दरबार लगता था। जेल के ठीक सामने इसमें 4-5 कमरे बनवा दिए, और वहाँ तो ये था कि परिवार के लोग आते थे, जैसे पिकनिक मना रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों, कुत्ता भी इनका आ जाता था, मैना पाल रखी थी वो भी, और बैरक नंबर 10 उसके एक पार्ट को इसने कन्वर्ट किया, अपने हिसाब से बनवाया। बगल में इसके पूरे गुर्गे, अंगद राय, गोरा राय, जितने ये थे सब वहाँ। किडनैपिंग होती थी दिल्ली में, एनसीआर में, पैसा वसूला जाता था गाजीपुर में। सच तो ये भी है कि इस सियासी गुनहगार के हुक्म की नाफरमानी करने की हिमाकत सरकारी मुलाजिम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, जब गुनाह की गलियों का उसका एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में गोलियों का निशाना बना, तब पहली बार मुख्तार को मौत का डर लगा और अर्जी देकर उसने खुद के लिए पंजाब की एक जेल में अपना महफूज ठिकाना बना लिया। मुख्तार सलाखों के पीछे कैद हो गया और कृष्णानंद राय की मौत के बाद उनकी सियासी विरासत संभालने अवाम के बीच अपने भरोसे की इतला देने उतरी अलका राय। अवाम ने मरहूम कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय पर भरोसा जताया, लेकिन साल 2007 में मुख्तार के बाहुबल ने फिर से असर दिखाया और उसका भाई सिबगतुल्ला अंसारी मोहम्मदाबाद का विधायक बना। बेशक मुख्तार जेल की सलाखों में कैद हो गया था, लेकिन यह उसके बाहुबल का असर ही था कि 2 बार अपने भाई को जीत दिलाने में वो कामयाब रहा। लेकिन साल 2017 के चुनाव में अलका राय ने एक बार फिर मुख्तार के बाहुबल को शिकस्त देकर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। जीत और हार के दोनों रंग सामने आते रहे, लेकिन अलका राय के लिए असली जीत अदालत की चौखट पर तय होनी थी। बेशक दौलत अदालत की चौखट पर असर नहीं दिखा सकी, लेकिन बाहुबल यहां भी काम आया। गवाह जिनकी बिना पर अदालत अपना फैसला लिखती, अदालत की चौखट पर या तो वो पहुंच नहीं पाए या फिर पहुंचकर मुकर गए। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसका भाई अफजाल अंसारी समेत उसके बाकी सभी गुर्गे बाइज्जत बरी कर दिए गए। कृष्णानंद राय की हत्या एक सियासी नेता की हत्या का एक ऐसा मुकदमा है जिसके फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। शायद इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार और कृष्णानंद राय की अदावत की कहानी किसी से छिपी नहीं थी। हाल ही में लखनऊ में एसटीएफ की गोलियों का निशाना बना वो गुनहगार भी जो कृष्णानंद राय की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। जी हां, नाम था हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे। सबूतों के अभाव में उसे अदालत से रिहाई जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके गुनाहों का बही खाता बंद नहीं हुआ था। एक युग लग गया इस मुकदमे में, और जो मानसिक प्रताड़ना कहूँ या मानसिक जो इसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपने गवाहों के प्रति उनका संरक्षण देना, भरोसा करना, ये इस देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था है। और उस समय के सरकारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं थी, क्योंकि जो सरकारें उस समय थी वो जिस हिसाब से माफियाओं को सरपरस्ती मिला करती थी, वो जेल में बैठ के और जिस तरीके से धमकी सारे गवाहों को दिया करते थे, वो पूजनीय महाराज जी की सरकार में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उनका डर भय बिल्कुल ख़त्म है। उनके सारे राजपाट, उनके जितने गुर्गे घुमा करते थे, वो आज जेल के अंदर या तो इस प्रदेश के बाहर है। तो वो एक डर का माहौल जो उस समय हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म है, जिसके चलते मुझे ये भरोसा और अधिक हो गया है कि हाँ, मुझे इस बार न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद
मुख्तार से उसकी बातचीत का वो ऑडियो भी सामने आया, जिसके बाद मुख्तार के लिए यह कह पाना कि वो गुनहगार नहीं है मुमकिन नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से उस वक्त हुक्मरान नावाकिफ थे, बल्कि उन्हें मुकम्मल खबर थी। बावजूद इसके कातिल ने बड़ी ही सफाई से धोए थे आस्तीन। जानता नहीं कोई पर लहू बोलता है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद खून के छींटों से मुख्तार का दामन दागदार हुआ था, ये बात जग जाहिर है। पर कशमकश देखी कि अदालत अपने फैसले में कहती है कि गवाह अगर अदालत के सामने होते तो फैसला कुछ और होता। कृष्णानंद राय केस में जहां दिन दहाड़ियां गोलियां चली, 7 मारे गए, बीजेपी विधायक मारा गया, उसमें गवाह गायब हो गए, धमका लिए गए, सड़क पर लाश मिली, कोई कमरे में मर गया और उनके रिश्तेदारों ने भी गवाही नहीं दी, वो तो बच गया। लेकिन इधर जब सरकार आई तो गवाहों को प्रोटेक्शन देकर के गवाही कराई जाने लगी। अब इसकी हैसियत नहीं कि ये इंटरफेयर कर पाए। तो मुख्तार अंसारी को एक केस में 7 साल की सज़ा, एक में जेलर को धमकाने में 3 साल की और एक केस में 10 साल की सज़ा हो चुकी है। और जितने केसेज हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लगाया गया है और लगा करके इन सबको, चाहे इनके भाई हों और हों, सब पर केसेज है और सरकार की मंशा है इन सबको सजा करा दिया जाए, जिससे सफ़ेदी जो राजनीति का ओढ़े हैं वो सफ़ेदी ख़त्म हो जाए और सफ़ेदी ख़त्म की जाएगी। लेकिन सच ये भी है कि सरेआम जो खून की होली खेली गई थी, उस मुकदमे में अदालत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए थे। जाहिर है कृष्णानंद राय के चाहने वालों के भीतर उम्मीद की आस बंधी है और जब तक ये उम्मीद है तब तक मुख्तार के लिए कानूनी शिकंजे से दूर हो जाने का इत्मीनान महसूस करना शायद उसके खुद के लिए बेमानी है। एक बार फिर फैसले की तारीख आ चुकी है। 4 साल से जो इत्मीनान जुर्म का वो मुख्तार महसूस कर रहा होगा, उसमें अब खलल पड़ चुकी है। सच तो यह भी है कि जरायम की दुनिया के इस कुख्यात मुख्तार के लिए गुनाहों से पीछा छुड़ाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।